सागर का ट्रांसफर एक रिमोट एरिया में हो गया था। वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने नए घर में शिफ्ट हो रहा था। ये जगह कितनी सुंदर है ना माँ। दूर तक फैले पहाड़ और जंगल, ऐसा लगता है कि हम किसी टूरिस्ट प्लेस पर आ गए हैं। कहीं अकेले घूमने मत चली जाइयो, समझी? भूत पकड़ के ले जाएंगे तुझे। तो अपना ध्यान रख, मेरी फिक्र छोड़ दे, मैं तेरी तरह डरपोक नहीं हूँ। रोहन, मारिया, तुम दोनों ने फिर से लड़ना शुरू कर दिया। कल तुम लोग अपने नए स्कूल में जाओगे, उसकी तैयारी करो। गौरी अब तक महानगरों में रही थी और उसे वहीं के जीवन की आदत थी। उसे घर का सारा काम संभालने में बहुत परेशानी हो रही थी। काश मुझे यहाँ कोई काम वाली मिल जाती, मैं अकेले काम करते करते पागल हो जाऊंगी। गौरी को किसी के दरवाजे खटखटाने की आवाज आती है। आ रही हूँ। गौरी दरवाजा खोलती है तो बाहर एक औरत खड़ी थी। मेरा नाम लक्ष्मी है, क्या आपकी इधर किसी काम वाली की जरूरत है? कमाल है, मैं काम वाली के बारे में सोच ही रही थी। तुम्हें किसने बताया कि मुझे काम वाली की जरूरत है? किसी ने मुझे बताया नहीं, मैंने कल रात आप लोगों को यहाँ देखा तो मैं समझ गई कि शहर से कुछ लोग यहाँ रहने आए हैं, शायद उन्हें काम वाली की जरूरत हो। हाँ, मुझे जरूरत है और तुम आज से ही मेरे साथ काम करना शुरू करोगी। किचन किस तरफ है? ओहो सॉरी, मैं तो भूल ही गई। वो क्या है ना, नया घर है तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। ये बात इसे कैसे पता कि किचन दाईं तरफ है? सुनो लक्ष्मी, तुम्हें कैसे पता कि किचन दाईं तरफ है? कुछ साल पहले यहाँ एक साहब रहकर गए थे तो मैंने यहाँ काम किया था, इसलिए मुझे इस घर का कोना कोना पता है। ये तो अच्छी बात है, घर साफ करने में मेरी मदद कर देना। तुम जरा ये बर्तन धो दो, मैं अभी आती हूँ। गौरी बस 1 मिनट बाद किचन में लौटी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लक्ष्मी ने सारे बर्तन धोकर रख दिए थे। इतनी जल्दी तुमने सारे बर्तन धो लिए? मेरे काम करने की स्पीड बहुत तेज है। रात में मारिया अपने कमरे में बेड पर बैठकर होमवर्क कर रही थी, तभी खून से सना एक चाकू कहीं से जमीन पर गिरा। मारिया बेड से उतरकर बेड के नीचे देखती है। बेड के नीचे लक्ष्मी की लाश पड़ी हुई थी। मारिया की चीख सुनकर सागर और गौरी मारिया के कमरे की तरफ दौड़े। मारिया अपने कमरे के बाहर खड़ी थी। क्या हुआ मारिया, क्या हुआ? मेरे बेड के नीचे किसी की लाश पड़ी हुई है। सागर और मारिया बेड के नीचे देखते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है मारिया, लगता है नई जगह होने की वजह से तुम डर गई हो। चलो हमारे साथ सो जाओ। एक दिन रोहन स्कूल से लौटा तो घर पर लक्ष्मी के अलावा कोई नहीं था। आंटी जी, मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरे लिए एक ऑमलेट बना दो ना प्लीज। ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं लेकर आती है। रोहन देखता है कि बिना सिर की लक्ष्मी अपना भयानक खून से सना सिर प्लेट में रखकर कमरे की तरफ आ रही है। कुछ देर बाद गौरी बाजार से घर लौटी। रोहन कहाँ हो? चलो शॉपिंग करने चलते हैं। जब रोहन का कोई जवाब नहीं आया तो गौरी रोहन के कमरे में गई। रोहन धरती पर बेहोश पड़ा हुआ था, उसके माथे पर चोट लगी हुई थी। गौरी रोहन को तुरंत कार में डालती है और हॉस्पिटल लेकर जाती है। घबराने की जरूरत नहीं है, शायद आपका बेटा एकदम से जमीन पर गिर पड़ा था, इसलिए सर पर चोट लगी है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? उधर सागर ड्यूटी से घर वापस लौटा। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे बाहर खेलने गए हैं। सागर गौरी को गोद में उठा लेता है। बहुत दिनों बाद तुम घर पर आज अकेली मिली हो। सागर को पता नहीं था कि वो गौरी के रूप में लक्ष्मी है। असली वाली गौरी रास्ते से घर लौट रही थी, उसे एक औरत मिली। क्या हुआ? मैंने अभी कुछ देर पहले देखा कि आप अपने बेटे को हॉस्पिटल लेकर जा रही थी। हाँ, हम कुछ दिन पहले ही नए घर में आए हैं। हमारे घर में कुछ अजीब सी चीजें हो रही हैं। बच्चे डर रहे हैं। मेरे लड़के को आज पता नहीं कैसे चोट लग गई। क्या आप यहीं आसपास रहती हैं? हाँ, वो सामने जो घर देख रही है ना, वो मेरा ही है। आपके घर पर कौन कौन है? मैं, मेरे 2 बच्चे, मेरे हस्बैंड और अभी हमने एक काम वाली भी रखी है, लक्ष्मी। शायद आप उसे जानती होंगी। लक्ष्मी? हाँ, लक्ष्मी जो काम करने में बहुत तेज है। लेकिन लक्ष्मी तो 20 साल पहले मर चुकी है। 20 साल पहले एक साहब इस घर में रहते थे,
उनकी अपनी बीवी से आए दिन लड़ाई होती थी। लक्ष्मी उन सांप के यहाँ काम करती थी। लक्ष्मी को सांप से प्रेम हो गया। शायद वो सांप भी लक्ष्मी से प्रेम करता था। जब ये बात सांप की बीवी को पता लगी तो बीवी ने एक दिन लक्ष्मी की हत्या कर दी। लक्ष्मी गरीब थी, इसलिए उसकी तरफ से किसी ने आवाज नहीं उठाई। उसकी आत्मा आज भी इस घर में भटकती है जिसमें तुम रह रही हो। गौरी घर की तरफ दौड़ती है। सागर घायल और लड़खड़ाता हुआ घर के बाहर आ रहा था। भागो यहाँ से, अंदर कोई चुड़ैल है, वो तुम्हारे भेष में है। उसने तो मुझे मार ही डाला था, बड़ी मुश्किल से बच पाया हूँ। भागो यहाँ से, भागो। सागर और गौरी अपने बच्चों को लेकर उस घर से दूर चले जाते हैं। जाने से पहले वे दरवाजे पर एक पोस्टर लगा जाते हैं। पोस्टर पर लिखा है, इस घर में लक्ष्मी की आत्मा रहती है, कृपया यहाँ प्रवेश ना करें। चंदन को बहुत प्रयासों के बाद उत्तर पूर्व भारत के राज्य मेघालय में नौकरी मिली थी। चंदन और उसकी पत्नी मेघालय जाने की तैयारी कर रहे थे। चंदन बेटा, घर से इतनी दूर मत जाओ, कोई और नौकरी मिल जाएगी। नहीं माँ, सरकारी नौकरी इतनी आसानी से कहाँ मिलती है। मैं ये नौकरी हाथ से नहीं जाने दे सकता। चंदन अपनी पत्नी के साथ मेघालय आ जाता है। उसकी ड्यूटी एक गांव के रेलवे स्टेशन पर थी। गिरजा, आज शाम को खीर बना लेना, मेरा कुछ मीठा खाने को बहुत मन कर रहा है। चंदन जब ड्यूटी पर चला गया तो गिरजा खीर बनाने के लिए दूध लेने निकली। उसने कई दुकानों पर पूछा, लेकिन उसे दूध नहीं मिला। सुनिए भैया, क्या यहाँ कोई डेयरी है? नहीं बहन जी, इस गांव में कोई डेयरी नहीं है। गिरजा अपने पड़ोस वाले घर में गई। बहन जी, हम नए नए इस गांव में आए हैं, क्या आप हमें थोड़ा सा दूध देंगी? नहीं, इस गांव में कोई भी दूध का इस्तेमाल नहीं करता। क्यों? क्या इस गांव के लोग किसी विशेष धर्म या संप्रदाय को मानते हैं जिसमें दूध पीना वर्जित है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। गांव में जब भी कोई दूध का इस्तेमाल करता है तो यहाँ एक चुड़ैल आती है जो गांव के लोगों का सिर काट कर ले जाती है। इसलिए भूल कर भी दूध की बात मत करना। मेरा नाम शीला है। दूध के अलावा किसी चीज की जरूरत पड़े तो बता देना। चंदन जब ड्यूटी से वापस लौटा तो उसने गिरजा से पूछा, तुमने खीर क्यों नहीं बनाई? गिरजा चंदन को सारी बात बताती है। इस गांव के लोग लगता है पागल हैं। मैं कल ही गांव के बाहर से दूध लेकर आऊंगा। अगले दिन चंदन गांव के बाहर से दूध खरीद कर ले आता है। लो, खीर बनाओ। उस रात चंदन और गिरजा अपने कमरे में सो रहे थे। तभी गिरजा के माथे पर एक दूध की बूंद गिरती है। गिरजा की आंख खुली तो उसने देखा कि पंखे पर एक चुड़ैल लटकी हुई है और उसके बालों से दूध टपक रहा है। चंदन हड़बड़ाकर उठ जाता है। क्या हुआ? चंदन जब तक उठा तब तक चुड़ैल गायब हो चुकी थी। मैंने पंखे पर अभी एक चुड़ैल देखी, उसके बालों से दूध टपक रहा था। ये देखिए, मेरे माथे पर दूध की कुछ बूंदें भी हैं। हाँ, आप बेकार ही दूध लेकर आए, कहीं हम किसी मुसीबत में ना पड़ जाएं। क्या बेकार की बातें कर रही हो? तुम्हें कोई डरावना सपना आया होगा। नहीं, सपना नहीं आया। सपने में क्या असलियत की दूध की बूंदें मेरे ऊपर गिर जाएंगी। उधर पड़ोसी शीला का पति आनंद देर रात ड्यूटी से लौट रहा था। वो शराब पिया हुआ था। अभी जिंदा हो तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो, बड़ी तेज सुसु लग रही है। आनंद एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर सुसु करने लगा। उसका फोन बजता है। हाँ डार्लिंग, बस पहुंचने ही वाला हूँ। आनंद के सिर पर दूध की धार गिरती है। आनंद ने जब ऊपर देखा तो पेड़ पर एक भूतनी बैठी हुई थी जो अपने मुंह से दूध उगल रही थी। क्या हुआ? हेलो हेलो, सुनिए जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो, क्या हुआ? सुबह को जब चंदन ऑफिस जा रहा था उसने देखा कि रास्ते पर एक पेड़ के पास बहुत भीड़ लगी हुई है। शीला अपने पति के धड़ के पास बैठकर रो रही थी। उसके पति का सिर गायब था। चुड़ैल मेरे पति का सिर ले गई, अब मैं क्या करूं? मेरा परिवार भूखा मरेगा। गांव में जरूर किसी ने दूध का इस्तेमाल किया है। चंदन तेजी से आगे बढ़ जाता है। चंदन मन में सोचता है कि कहीं गांव में ये घटना उसके दूध का इस्तेमाल करने से ना हुई हो। नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता। चंदन को उस दिन दफ्तर में अपनी पत्नी की चिंता होती रही। शाम के वक्त गिरजा किचन में पिछली रात की बची खीर गर्म कर रही थी। तभी किसी ने डोरबेल बजाई। न्यूज़पेपर बिल मैडम। अभी आती हूँ। गिरजा जब थोड़ी देर बाद वापस किचन में लौटी तो उसने देखा कि भूतनी भगोने में गरम गरम खीर लिए हुए खड़ी है। भूतनी गरम गरम खीर गिरजा के मुंह पर फेंक देती है। गिरजा का पूरा चेहरा जल जाता है। ये देखो गांव वालों, खीर! इन्हीं लोगों की वजह से गांव में चुड़ैल आई है। मेरे मना करने के बावजूद इन्होंने दूध का इस्तेमाल किया। ये भीड़ क्यों लगा रखी है? इन सब के लिए तुम और तुम्हारी पत्नी जिम्मेदार हैं। मान लो हम लोग दूध का इस्तेमाल ना भी करें तो ऐसे कब तक तुम लोग बिना दूध के रह लोगे? हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उस चुड़ैल को खत्म कर सकें। उस चुड़ैल को मारने का कोई तो तरीका होगा। तरीका है दिव्य चाकू। दिव्य चाकू को चुड़ैल के पेट में भोंकना होगा, तभी वो मरेगी। कहाँ है दिव्य चाकू? दिव्य चाकू तो मंदिर में रखा हुआ है, लेकिन चुनौती यह है कि दिव्य चाकू को चुड़ैल के पेट में भोंकेगा कौन? चुड़ैल से सबको डर लगता है। वो लोगों का सिर अपने साथ ले जाती है और धड़ छोड़ जाती है। मैं चुड़ैल के पेट में चाकू भोंकूंगा। मैं आपकी सहायता करूंगी। उस रात चंदन बाहर से ढेर सारा दूध लेकर आया और गिरजा ने दूध के ढेर सारे पकवान बनाए। दूध से बनी मिठाई, खीर, दही वगैरह। रात के 2 बजे चुड़ैल वहाँ पर आती है तो तुम लोग मानोगे नहीं। चुड़ैल गिरजा की तरफ बढ़ती है। योजना के मुताबिक चंदन ने एक बड़ी और मोटी चादर चुड़ैल के ऊपर फेंक दी। तभी चंदन चुड़ैल के पास आया और उसने चुड़ैल के पेट में दिव्य चाकू भोंक दिया। चुड़ैल के मरते ही गिरजा का जला हुआ चेहरा ठीक हो गया और जिन लोगों को चुड़ैल ने मारा था वे भी जिंदा होकर वापस लौट आए।